हेलो दोस्तों, जय श्री राम। कैसे हो आप सब? आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं आज के टॉप 10 हाइलाइट्स के बारे में। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक बने रहना और वीडियो पूरी देखना। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें। और दोस्तों, वीडियो इस करंट अफेयर्स में आगे बढ़ने से पहले एक और आप सबको गुड न्यूज़ देनी है कि अगर ये वीडियो कोई उत्तर प्रदेश पुलिस कैंडिडेट का जिन्होंने एग्ज़ाम दिया तो वो अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो उनके लिए गुड न्यूज़ है। उत्तर प्रदेश पुलिस का जो एग्ज़ाम है, पेपर लीक हुआ था, वो निरस्त हो चुका है। दोबारा से 6 महीने के अंदर ये पेपर करवाया जाएगा। तो तैयारी में लग जाइए अभी से। और आइए अब हम अपने वीडियो के बारे में आपको करंट अफेयर्स आज का जो है उसके ले चलते हैं और बताते हैं। लक्ष्मी बस सर्विस कवर्स ऑल 30 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ ओडिशा। लक्ष्मी बस सर्विस ओडिशा के 30 जिलों को कवर करेगा। ओडिशा सीएम नवीन पटनायक लॉन्च द लक्ष्मी बस सर्विस इन बालासोर, जगत सिंहपुर, गंजम, नौपाड़ा एंड बौद्ध डिस्ट्रिक्ट्स थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बालासोर, जगत सिंहपुर, गंजम, नुआपाड़ा और बौद्ध जिलों में लक्ष्मी बस सेवा का शुभारंभ किया है। 255 buses were launched in 1057 panchayats of 5 districts, benefiting more than 71 lakh people. 5 जिलों की 1057 पंचायतों में 255 बसें चलाई गई हैं, जिससे 71 लाख से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा हुआ है। ठीक है, यह आने वाले टाइम में होगा फ़ायदा। A total of 1354 buses have started running in 30 districts, benefiting 3.64 crore people of 6031 पंचायत। 30 जिलों में कुल 1354 बसें चलनी शुरू हो गई हैं, जिससे 6031 पंचायतों के 3.64 करोड़ लोगों को फ़ायदा होगा। इट इज़ वर्थ नथिंग दैट अ टोटल ऑफ 1745 लक्ष्मी बसेस विल रन इन ऑल द पंचायत ऑफ द स्टेट। गौरतलब है कि राज्य की सभी पंचायतों में कुल 1745 लक्ष्मी बसें चलेंगी। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं। इंडिया एंड ग्रीस एम टू डबल बिट्रेलर ट्रेड बाई 2030। आइए इसके बारे में देखते हैं। इंडिया एंड ग्रीस हैव एग्रीड टू डबल देयर बिट्रेलर ट्रेड बाय द ईयर 2030। भारत और ग्रीस वर्ष 2030 तक अपने द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने पर सहमत हुए हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड विजिटिंग ग्रीस प्राइम मिनिस्टर कायरिकोस मित्सोताकिस हेल्ड बिट्रेलर एंड डेलीगेशन लेवल टॉक इन न्यू दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ग्रीस के दौरे पर आए प्रधानमंत्री किरियाकोस मित्सोताकिस ने नई दिल्ली में द्विपक्षीय और प्रतिनिधि मंडल स्तर की वार्ता की। ड्यूरिंग द मीटिंग बोथ द कंट्रीज deliberated on range of issues and expressed their commitment on enhanced cooperation in the field of space, pharma, shipping, communication, defense, agriculture and maritime and air connectivity। बैठक के दौरान दोनों देशों ने कई मुद्दों पर विचार विमर्श किया और अंतरिक्ष, फार्मा, शिपिंग, संचार, रक्षा, कृषि और समुद्री और हवाई कनेक्टिविटी के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की। अगला टॉपिक देखते हैं। फोन पे सेट्स अप एप्स स्टोर फॉर एंड्रॉयड। वॉलमार्ट्स फोन पे इज लॉन्चिंग इंडस ऐप स्टोर टू complete with tech giants Google and Apple. Indus App Store focuses on localization, personalization and freedom for developers. वॉलमार्ट का फ़ोन पे तकनीकी दिग्गज गूगल और एप्पल को टक्कर देने के लिए इंडस ऐप स्टोर लॉन्च कर रहा है। ठीक है, फ़ोन पे तकनीकी दिग्गज गूगल और एप्पल जैसों को टक्कर देने के लिए लॉन्च किया जा रहा है। इंडस ऐप स्टोर फोकसेस ऑन लोकलाइजेशन, पर्सनलाइजेशन एंड फ्रीडम फॉर डेवलपर्स। इंडस ऐप स्टोर डेवलपर्स के लिए स्थानीयकरण, व्यक्तित्वकरण और स्वतंत्रता पर केंद्रित करने के लिए ये लॉन्च किया जा रहा है। इट विल पार्टनर विद OEMs फॉर डिस्ट्रीब्यूशन एंड ऑफर एडवर्टाइजिंग सॉल्यूशन एंड अ ला कार्टे कैटलॉगिंग
एंड पेमेंट सर्विसेज। यह वितरण के लिए OEM के साथ साझेदारी करेगा और विज्ञापन समाधान और ला कार्टे कैटलॉगिंग और भुगतान सेवाएं प्रदान करेगा। ठीक है, तो ये ऐप लॉन्च करने का ये मकसद है। एम्स टू अट्रैक्ट डेवलपर्स फॉर ग्रोथ एमिड्स टसल ओवर प्ले स्टोर पॉलिसीज एंड कमीशन फीस। प्ले स्टोर की नीतियों और कमीशन शुल्क पर खींचतान के बीच डेवलपर्स को विकास के लिए आकर्षित करना है। चलिए बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। सेंटर डिसाइड्स टू कंटिन्यू वुमेन्स सेफ्टी स्कीम टिल 2025 to 26. The union government has approved the proposal of the Ministry of Home Affairs of the continuation of the implementation of the umbrella scheme on safety of women at the total cost of around 1,180 crore rupees during the period from 2021 to 22 to 20 to 25 to 26. केंद्र सरकार ने 2021 से लेकर 2022 तक और 2025 की अवधि के दौरान लगभग 1,180 करोड़ रुपए की कुल लागत पर महिलाओं की सुरक्षा पर अम्ब्रेला योजना के कार्यान्वयन को जारी रखने के लिए गृह मंत्रालय के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। ठीक है, कौन सा योजना? अम्ब्रेला योजना फॉर सेफ्टी पर्पज। विमेन्स हेल्प डेस्क एंड 827 anti-human trafficking units have been set up at 13,557 police stations across the country so far, and women's help desk will also be established in the remaining 3,329 पुलिस स्टेशंस। देश भर में अब तक 13,557 पुलिस स्टेशनों पर महिला हेल्प डेस्क और 827 मानव तस्करी विरोधी इकाइयां स्थापित की जा चुकी हैं और शेष 3,329 पुलिस स्टेशनों में भी महिला हेल्प डेस्क स्थापित की जाएंगी। गवर्नमेंट अलाउ 100% FDI इन स्पेस सेक्टर। द सेंटर हैज अप्रूव्ड एन अमेंडमेंट इन द फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट FDI पॉलिसी अलाउइंग 100% फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन द स्पेस सेक्टर। केंद्र ने प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI नीति में संशोधन को मंजूरी दे दी है, जिससे अंतरिक्ष क्षेत्र में 100% विदेशी निवेश की अनुमति मिल जाएगी। द लिबरलाइज्ड एंट्री रूट्स अंडर द अमेंडेड पॉलिसी आर एम टू अट्रैक्ट पोटेंशियल इन्वेस्टर टू इन्वेस्ट इन इंडियन कंपनीज इन स्पेस। संशोधित नीति के तहत उदारीकृत प्रवेश मार्गों का उद्देश्य संभावित निवेशकों को अंतरिक्ष में भारतीय कंपनियों में निवेश करने के लिए आकर्षित करना है। FDI अप टू 100% अंडर द ऑटोमेटिक रूट विल बी अलाउड फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कंपोनेंट्स एंड सिस्टम और सब सिस्टम फॉर सैटेलाइट्स, ग्राउंड सेगमेंट्स एंड यूजर सेगमेंट्स। सैटेलाइट, ग्राउंड सेगमेंट और उपयोगकर्ता सेगमेंट के लिए घटकों और प्रणालियों या उप प्रणालियों के निर्माण के लिए स्वचालित मार्ग के तहत 100% तक FDI की अनुमति दी जाएगी। अमीन सयानी पासेस अवे एट 91 ईयर्स। 91 साल की उम्र में इनका निधन हुआ है। लेजेंडरी रेडियो अनाउंसर अमीन सयानी 91 ईयर्स हुज आइकॉनिक बहनों और भाइयों स्टिल रिंग्स इन आवर ईयर्स हैज पास्ड अवे। महान रेडियो उद्घोषक अमीन सयानी 91 वर्ष, जिनका प्रतिष्ठित बहनों और भाइयों आज भी हमारे कानों में गूंजता है, का निधन हो गया है। मतलब जब भी ये बोलते थे तो बहनें और भाइयों कह के ही बोलते थे, अनाउंस करते थे। हिज वॉइस इज सिनोनिम्स विद द गोल्डन इरा ऑफ इंडियन रेडियो। उनकी आवाज़ भारतीय रेडियो के स्वर्ण युग का पर्याय है। सयानी हैड अ ग्रेट सेंस ऑफ ह्यूमर एंड वाज एन एक्सीलेंट कम्युनिकेटर एंड स्टोरीटेलर। सयानी में हास्य की बहुत अच्छी समझ थी और वह एक उत्कृष्ट संचारक और कहानीकार थे। सयानी प्रोड्यूस्ड compared in over 40,000 radio programs and 19,000 sports jingle since 1951। सयानी ने 1951 से अब तक 54,000 से अधिक रेडियो कार्यक्रमों और 19,000 स्पोर्ट जिंगल्स का निर्माण संचालन किया है।
बांग्लादेश ऑब्जर्व लैंग्वेज डे अमार एक्सक्यूसे, इसके बारे में देख लेते हैं क्या है। बांग्लादेश इज ऑब्जर्विंग द हिस्टोरिक लैंग्वेज डे नेम्ड अमार एक्यूसे, पेइंग ट्रिब्यूट टू द मार्टियर्स हु लेड देयर लाइफ ड्यूरिंग द लैंग्वेज मूवमेंट इन 1952, डिमांडिंग बांग्ला एज द ऑफिशियल लैंग्वेज फॉर देन ईस्ट पाकिस्तान। बांग्लादेश अमर एक्यूसी नाम से ऐतिहासिक भाषा दिवस मना रहा है, जिसमें उन शहीदों को श्रद्धांजलि दी जाती है जिन्होंने 1952 में तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान के लिए बांग्ला को आधिकारिक भाषा बनाने की मांग को लेकर भाषा आंदोलन के दौरान अपनी जान दे दी थी। Scores of students were killed on this day in 1952 when Pakistani forces fired upon them during the protest leading to widespread civil unrest। इस दिन 1952 में सैकड़ों छात्र मारे गए थे जब विरोध प्रदर्शन के दौरान पाकिस्तानी सेना ने उन पर गोलीबारी की थी, जिसपे व्यापक नागरिक अशांति फैल गई थी। द डे इज ऑल्सो ऑब्जर्व्ड एज इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे। इस दिन को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। ठीक है, अब आज का लास्ट टॉपिक देख लेते हैं। मनसुख मंडाविया लॉन्चेस WHO ग्लोबल इनिशिएटिव ऑन डिजिटल हेल्थ। ठीक है, यूनियन मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डॉक्टर मनसुख मंडाविया वर्चुअली एड्रेस्ड द पब्लिक लॉन्च इवेंट ऑफ द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस ग्लोबल इनिशिएटिव ऑन डिजिटल हेल्थ। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने विश्व स्वास्थ्य संगठन के ग्लोबल इनिशिएटिव ऑन डिजिटल हेल्थ के सार्वजनिक लॉन्च कार्यक्रम को वर्चुअली संबोधित किया है। अगला पॉइंट, द GIDH इज अ WHO मैनेज्ड नेटवर्क विच वाज unanimously adopted by all G20 countries, invited countries and international organizations। GIDH एक WHO प्रतिबंधित नेटवर्क है जिसे सभी G20 देशों, आमंत्रित देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों द्वारा सर्वसम्मत से अपनाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, इंडियाज कोलैबोरेशन विद द WHO ऑन द GIDH इज अ टेस्टमेंट ऑफ आवर शेयर्ड कमिटमेंट टूवर्ड्स ट्रांसफॉर्मिंग द डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम। GIDH पर WHO के साथ भारत का सहयोग डिजिटल स्वास्थ्य पारिस्थितिकी तंत्र को बदलने की दिशा में हमारी साझा प्रतिबद्धता का एक प्रमाण है। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं आप सभी से एक नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।